डे 1 स्टॉक मार्केट क्या होता है। गाइस, इस वीडियो में मैं आपको इतना सिंपल तरीके से स्टॉक मार्केट के बारे में बताऊंगा कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको इस टॉपिक पर कोई दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टॉक मार्केट क्या होता है ये बताने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि स्टॉक मार्केट का जन्म क्यों हुआ, आखिर स्टॉक मार्केट को बनाया क्यों गया। तो इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक बिजनेसमैन है और उसकी एक कंपनी है जो बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट बनाती है और उस कंपनी का प्रोडक्ट बहुत बिकता है। लेकिन उस कंपनी का प्रोडक्ट सिर्फ एक ही शहर में बिकता है क्योंकि उस कंपनी की सिर्फ एक ही ब्रांच होती है उस शहर में। तो अब वो बिजनेसमैन सोचता है कि मेरी कंपनी इतना अच्छा प्रोडक्ट बनाती है जो बहुत बिकता भी है, तो क्यों ना मैं इस कंपनी को और बड़ा बनाऊं और पूरे देश में इसके ब्रांचेस खोल दूं। तो गाइज, अब बताओ उस बिजनेसमैन को अपनी कंपनी को बड़ा करने के लिए और पूरे देश में उस कंपनी के ब्रांचेस खोलने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। ऑफ कोर्स गाइस, उस बिजनेसमैन को बहुत सारे पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। तो अब वो बिजनेसमैन बहुत सारे पैसे कहाँ से लाएगा। तो उसके पास तीन रास्ते हैं। पहला रास्ता है खुद के पास, मतलब अगर उसके खुद के पास बहुत सारा पैसा होगा तो वो अपनी कंपनी को बड़ा कर लेगा। लेकिन अगर उसके खुद के पास बहुत सारा पैसा नहीं है तो उसके पास दूसरा रास्ता है रिश्तेदार। वो अपने रिश्तेदार से पैसा उधार लेकर अपनी कंपनी को बड़ा कर सकता है। लेकिन अगर उसके रिश्तेदार के पास भी बहुत सारा पैसा नहीं है तब उसके पास लास्ट ऑप्शन बचता है और वो है लोन का। अब वो बिजनेसमैन क्या करेगा, वो बैंक के पास जाएगा लोन लेने के लिए। लेकिन गाइस, अगर बैंक भी उसको लोन देने से मना कर दे तब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचेगा और यहाँ से जन्म होता है स्टॉक मार्केट का। अब वो बिजनेसमैन क्या करेगा, वो अपनी कंपनी को स्टॉक मार्केट में लिस्ट करेगा और अपनी कंपनी का आईपीओ निकालेगा। आईपीओ का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर। मतलब वो बिजनेसमैन हम जैसी आम पब्लिक के लिए एक ऐसा ऑफर निकालेगा कि तुम लोग मेरी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करो और उन पैसों से मैं मेरी कंपनी को बड़ा करूंगा और पूरे देश में मेरी कंपनी के ब्रांचेस खोल दूंगा, जिससे मेरी कंपनी और ज़्यादा प्रोडक्ट बना पाएगी और बेच पाएगी और उससे मेरी कंपनी को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा और उस प्रॉफिट का आधा हिस्सा मैं आप लोगों में शेयर कर दूंगा। इसीलिए स्टॉक मार्केट को शेयर मार्केट भी बोला जाता है। तो स्टॉक मार्केट का जन्म इसलिए हुआ ताकि एक बिजनेसमैन को एक इन्वेस्टर मिल सके और एक इन्वेस्टर को एक बिजनेसमैन मिल सके जिसकी कंपनी में वो अपना पैसा इन्वेस्ट करके अपने पैसों को बढ़ा सके। और इन दोनों को मिलाने का काम स्टॉक मार्केट करता है। इसीलिए स्टॉक मार्केट का जन्म हुआ या इसीलिए स्टॉक मार्केट को बनाया गया। सिंपल। तो अब हम समझते हैं स्टॉक मार्केट क्या होता है और ये कैसे काम करता है। तो इसको भी हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। स्टॉक मार्केट को हम सब्जी मार्केट के एग्जाम्पल से समझेंगे। जिस प्रकार सब्जी मार्केट काम करता है स्टॉक मार्केट भी लगभग उसी प्रकार काम करता है। जैसे पहला पॉइंट, जिस प्रकार सब्जी मार्केट में बहुत सारी अलग अलग प्रकार की सब्जियां होती है जैसे टमाटर, आलू, प्याज, उसी प्रकार स्टॉक मार्केट में बहुत सारे अलग अलग प्रकार के स्टॉक्स होते हैं। स्टॉक्स मतलब कंपनियां, कंपनियों को ही स्टॉक्स बोलते हैं। दूसरा पॉइंट, सब्जियों की संख्या। गाइस, जिस प्रकार सब्जी मार्केट में कोई भी सब्जी सिर्फ 1 किलो नहीं होती है, वो बहुत सारी संख्या में होती है, जैसे 500 किलो, 1000 किलो ऐसे होती है। उसी प्रकार स्टॉक मार्केट में किसी भी कंपनी के बहुत सारे शेयर होते हैं। एक एक कंपनी के करोड़ों करोड़ों शेयर्स होते हैं। तीसरा पॉइंट, सब्जियों के भाव। जिस प्रकार सब्जी मार्केट में अलग अलग सब्जियों के अलग अलग भाव होते हैं, जैसे 50 रुपये किलो, 100 रुपये किलो, 120 रुपये किलो, उसी प्रकार
स्टॉक मार्केट में अलग अलग कंपनियों के शेयर के अलग अलग भाव होते हैं। किसी कंपनी के शेयर का भाव 100 रुपये हो सकता है, किसी का 1000 रुपये, 2000 रुपये, 5000 रुपये ऐसे। चौथा पॉइंट, ओपनिंग टाइम। जिस प्रकार सब्जी मार्केट के खुलने का टाइम होता है, उसी प्रकार स्टॉक मार्केट के खुलने का एक फिक्स टाइम होता है, 9:15। अपना इंडियन स्टॉक मार्केट सुबह 9:15 पे खुलता है। पांचवा पॉइंट, बाय सेल। जिस प्रकार सब्जी मार्केट में सब्जियों का बाय सेल होता है, सब्जियों का लेन देन होता है, उसी प्रकार स्टॉक मार्केट में कंपनियों के शेयर का बाय सेल होता है, कंपनियों के शेयर का लेन देन होता है। जैसे सब्जी मार्केट में कोई व्यापारी आता है और वो सब्जी खरीदता है, मान लो वो 100 किलो टमाटर खरीदता है 100 रुपये के भाव पे, तब उसका टोटल इन्वेस्टमेंट होगा 10,000 रुपये। अब वो व्यापारी बाहर जाके उस टमाटर को महंगे भाव में बेचेगा, वो 110 रुपये के भाव पे टमाटर को बेचेगा, तब उसका टोटल प्रॉफिट होगा 11,000 रुपये। उसमें से हम उसका इन्वेस्टमेंट माइनस कर देंगे, तब उसका नेट प्रॉफिट एक दिन का 1,000 रुपये होगा। उसी प्रकार स्टॉक मार्केट में कोई व्यापारी आता है जिसको हम ट्रेडर और इन्वेस्टर बोलते हैं, और वो किसी भी कंपनी के शेयर को खरीदता है। मान लो किसी कंपनी के शेयर का भाव अभी 100 रुपये है और उस ट्रेडर को लग रहा है कि इस कंपनी के शेयर का भाव आज बढ़ेगा, तब वो ट्रेडर उस कंपनी के 100 शेयर को 100 रुपये के भाव पे खरीद लेगा, तब उसका टोटल इन्वेस्टमेंट होगा 10,000 रुपये। और उस कंपनी का भाव जब बढ़ जाता है 110 रुपये हो जाएगा, तब वो उस कंपनी के शेयर को बेच देगा, तब उसका टोटल प्रॉफिट होगा 11,000 रुपये। उसमें से हम माइनस करेंगे उसका इन्वेस्टमेंट, तब उसको नेट प्रॉफिट एक दिन में 1,000 रुपये का हो जाएगा। अगर वो ट्रेडर 100 शेयर की जगह पर 1,000 शेयर खरीदता, तब उसका नेट प्रॉफिट होता 10,000 रुपये। लेकिन गाइस यहाँ पर कंपनियों के शेयर का भाव बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, जिससे हमको प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है। लेकिन जब हमको प्रॉफिट होता है तब हमको बड़ा प्रॉफिट लेना है, और जब हमको लॉस होता है तब हमको छोटा लॉस लेना है, जिससे लंबे समय में हमको प्रॉफिट ही होता है। और ये सारा काम आप सिर्फ एक मोबाइल से कर सकते हैं, जिसके लिए आपको एक डीमैट अकाउंट खोलना पड़ता है। डीमैट अकाउंट क्या होता है, उसको कैसे यूज़ करते हैं, वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तो गाइस, ये था स्टॉक मार्केट के बारे में। यदि आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी सीखने को मिला हो, तो आप इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। और यदि आपका कोई क्वेश्चन है या कोई सजेशन है, तो आप अभी कमेंट कर दीजिए, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।